हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 63 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 62 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक एलडीसी एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.4 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई? देखिए, उत्तराखंड राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना शुरू की गई वर्ष 2009 में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो है ये ई गवर्नेंस के तहत यह योजना वर्ष 2009 में शुरू की गई। कहाँ पर शुरू की गई? वर्ष 2009 में इसे पौड़ी जनपद में शुरू किया गया और इस योजना का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवा जन जन तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैई रचना किस लेखक की कृति है? देखिए, सदैई नामक जो रचना है इसके रचनाकार हैं कौन? तारा दत्त गैरोला। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तारा दत्त गैरोला, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? वर्ष 1875 ईस्वी को टिहरी जिले में तारा दत्त गैरोला का जन्म हुआ और इन्होंने वर्ष 1901 ईस्वी में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसके अलावा देखिए, कुमाऊं परिषद जो है इसका दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था। वर्ष 1918 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में वर्ष 1918 ईस्वी में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तारा दत्त गैरोला ने की थी और वर्ष 1917 ईस्वी में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। और देखिए, तारा दत्त गैरोला जो हैं इन्होंने सैरमैन के साथ मिलकर हिमालयन फोकलॉर पुस्तक की रचना की और इन्होंने गढ़वाली कविता की पुस्तक है सदैई। तो 1921 में इन्होंने सदैई जो है ये स्वयं प्रकाशित की। अगला क्वेश्चन है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? देखिए, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जो है इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्रीदेव सुमन, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 25 मई 1916 ईस्वी को टिहरी के जौल गांव में इनका जन्म भी टिहरी जनपद में हुआ था। टिहरी के जौल गांव में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम क्या था? हरिराम बड़ौनी इनके पिता का नाम था और इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो विनय लक्ष्मी था। ये ध्यान रखेंगे। और देखिए, श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए श्रीदेव सुमन जी के बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था श्री दत्त। और वर्ष 1930 ईस्वी में मात्र 14 वर्ष की आयु में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया जिसमें इन्हें
15 दिन का कारावास हुआ था और इन्होंने पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में वर्ष 1938 ईस्वी में गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी की थी। पूछा जा सकता है कि बताइए गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की या कब की? तो श्रीदेव सुमन ने की। कब की? वर्ष 1938 ईस्वी में। सारे पॉइंट ध्यान रखिए, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। और श्रीदेव सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 ईस्वी को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए ऐतिहासिक स्थल है लाखू उड्यार जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुयाल नदी। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार की खोज कब की गई? वर्ष 1968 ईस्वी में इसकी खोज हुई। और किसके द्वारा इसकी खोज की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन कीजिए। आप सभी लोग एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए जाते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नोट जरूर कर लीजिए। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। तो ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार जो है इसकी खोज कब की गई? वर्ष 1968 ईस्वी में डॉक्टर MP जोशी ने इसकी खोज की। डॉक्टर MP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई। और यह गुफा किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद के बाड़े छिना के पास दलबैंड पर ये गुफा स्थित है जो कि सुयाल नदी के तट पर है। और यहाँ से पशुओं और मानवों के रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और देखिए लाखों गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। पूछा जा सकता है कि बताइए लाखू उड्यार या लाखू गुफा से जो प्राप्त शैल चित्र हैं इनमें कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 रंगों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, रामायण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? देखिए रामायण लोक परंपरा जो है ये संबंधित है किस गांव से? इसका राइट आंसर है सलूड़ गांव। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए रामायण उत्सव चमोली जनपद के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में अप्रैल महीने में होता है। अप्रैल माह में इस मेले का इस लोक परंपरा रामायण लोक पूजन किया जाता है। और यह उत्सव 11 से लेकर 13 दिनों तक मनाया जाता है। 11 से लेकर 13 दिन तक मनाया जाने वाला ये उत्सव है। और इस उत्सव में पात्र 18 मुखौटे लगाकर रामायण के प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। और देखिए 2 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। तो उत्तराखंड राज्य का ये उत्सव है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए। और इस उत्सव को कुशल सिंह भंडारी ने प्रसिद्धि दिलाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना की गई थी किस वर्ष? वर्ष 1980 ईस्वी में। आप सभी लोग भी आंसर अपना कमेंट कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कीजिए फटाफट से। आप सभी लोग भी आंसर्स जो हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जितने लोगों को आ रहा है वो लोग कमेंट कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई वर्ष 1980 ईस्वी में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? उत्तर काशी जनपद में ये स्थित है, जिसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तुमड़िया डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए तुमड़िया डैम परियोजना ये स्थित है किस नदी पर? इसका राइट आंसर है
फीका नदी पर, फीका नदी पर स्थित है तुमड़िया डैम परियोजना। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तुमड़िया डैम जो है ये काशीपुर में, जनपद पूछा जाए तो आपका उधम सिंह नगर आ जाएगा। तो उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में किस नदी पर, फीका नदी पर स्थित है तुमड़िया डैम, और इसका निर्माण वर्ष 1961 ईस्वी में शुरू हुआ और वर्ष 1970 ईस्वी में इसे चालू कर दिया गया। किस डैम को, तुमड़िया डैम को, जो कि आपके काशीपुर में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, सेशन पसंद आ रहा है लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला है आपका, गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है। देखिए गढ़वाल का अकबर कहा जाता है किसको, फतेह शाह को। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल का अकबर फतेह शाह को कहा जाता है क्योंकि इनके दरबार में नवरत्न थे। अकबर की तरह इनके दरबार में भी, एक तो अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, 9 रत्न थे। इसी की तरह अकबर की तरह ही फतेह शाह जो थे इनके दरबार में भी नवरत्न थे। तो इसी कारण इनको गढ़वाल का अकबर कहा जाता है, फतेह शाह को। रीजन भी आपको पता रहना चाहिए। और फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। और हरिकृष्ण रतूड़ी के मुताबिक फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी, राजमाता कटौची। राजमाता कटौची जो थी ये फतेह शाह की संरक्षिका थी हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रेल पास दर्रा किन जिलों के मध्य स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रेल पास दर्रा जो है ये किन जिलों के मध्य स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ व बागेश्वर। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के मध्य स्थित है ट्रेल पास दर्रा। देखिए ट्रेल पास दर्रा पिथौरागढ़ व बागेश्वर को जोड़ता है और इस दर्रे की खोज कब की गई, वर्ष 1830 ईस्वी में ट्रेल ने इस दर्रे की खोज की और जिनके नाम पर इस दर्रे का नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या है। देखिए मुनस्यारी जो है ये किस जनपद में पड़ता है आपका, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है आपका मुनस्यारी। और इसका प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या था, तिखसेन। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तिखसेन मुनस्यारी का प्राचीन नाम था। और जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार, जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी मुनस्यारी को ही कहा जाता है। मुनस्यारी का प्राचीन नाम था तिखसेन। अगला क्वेश्चन है आपका, कसनी खर्क बुग्याल निम्न में से किस मंदिर के पास स्थित है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मद महेश्वर, कल्पनाथ, नंदा देवी या गर्जिया मंदिर। किस मंदिर के पास स्थित है कसनी खर्क नामक बुग्याल। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए आपका कसनी खर्क बुग्याल जो है ये आपके मद महेश्वर मंदिर के पास स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कसनी खर्क बुग्याल किस जनपद में है पूछा जाए तो रुद्रप्रयाग जनपद के ये मद महेश्वर मंदिर के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। देखिए वीरेन डंगवाल जो हैं ये साहित्यकार हैं और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2004 में। वर्ष 2004 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए वीरेन डंगवाल, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ, टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में, टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में इनका जन्म हुआ। और दुष्चक्र में सृष्टा रचना के लिए, किस रचना के लिए पूछा जा सकता है, कौन सी रचना थी, इसका नाम था दुष्चक्र में सृष्टा।
तो दुष्चक्र में सृष्टा नामक रचना के लिए इन्हें वर्ष 2004 में किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनके अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो अन्य रचनाएं हैं इनकी शाही ताल व कवि ने कहा है। इन रचनाओं को भी ध्यान रखिए। और इनकी रचना इसी दुनिया के लिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कौन सी रचना? इनकी रचना है एक इसी दुनिया के लिए, तो इस रचना के लिए इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका अदूड़ी उत्सव, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अदूड़ी उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? देखिए अदूड़ी जो उत्सव है ये मनाया जाता है आपके कहाँ पर? द्यारा बुग्याल में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अदूड़ी उत्सव जो है ये द्यारा बुग्याल में मनाया जाता है। द्यारा बुग्याल ये किस जनपद में स्थित है? उत्तर काशी जनपद में स्थित है आपका द्यारा बुग्याल। और इस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। और द्यारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का जो श्रेय है ये किसको जाता है? पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल को। पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल को इस मानचित्र को विश्व मानचित्र, इस बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय दिया जाता है। और देखिए शीतकाल में मक्खन की होली द्यारा बुग्याल में होती है, या मक्खन की होली या इसको बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो ये किस बुग्याल में? बटर फेस्टिवल या मक्खन की होली भी आपके द्यारा बुग्याल में ही होती है। और मक्खन की होली को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में ही इसको अदूड़ी उत्सव कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है किसको? बटर फेस्टिवल या मक्खन की होली को ही क्या कहा जाता है? इसका स्थानीय नाम है अदूड़ी उत्सव। तो सारे पॉइंट आपको एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे आप करेक्ट कीजिए। को विश्व स्तर में पहचान दिलाने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? ये आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आप भी कमेंट करके बताइएगा, नहीं आता है तो भी आप कमेंट कीजिए, आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा आपकी जो बटर फेस्टिवल या मक्खन की होली है इसको विश्व स्तर में पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका किसकी रही थी। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया? तो उत्तराखंड के ये मुख्यमंत्री थे कौन? बीसी खंडूरी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीसी खंडूरी या भुवन चंद खंडूरी जो थे इन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान जो हैं ये आरक्षित किए थे। देखिए भुवन चंद खंडूरी जो हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? देहरादून में इनका जन्म हुआ था। और इनका पैतृक निवास जो था ये कहाँ पर था? पौड़ी गढ़वाल में। और वर्ष 1991 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सदस्य ये चुने गए। बीसी खंडूरी जो हैं ये वर्ष 1991 ईस्वी में गढ़वाल से लोकसभा सदस्य चुने गए और वर्ष 2007 को राज्य के ये दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है आपका कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? देखिए कुषाण वंश जो है इसका शक्तिशाली शासक था कौन? कनिष्क। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुषाण कालीन मुद्राओं की अगर हम बात करें तो कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं पूछा जा सकता है आपका। देखिए वीरभद्र इसके अलावा मोरध्वज और आपका गोविशाण। कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं ये आपके कहाँ से प्राप्त हुई है? वीरभद्र, मोरध्वज और गोविशाण से प्राप्त हुए हैं। देखिए वीरभद्र किसका प्राचीन नाम था ये भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है तो नोट कर लीजिए हो सके। वीरभद्र प्राचीन नाम है ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। इसके अलावा कोटद्वार का पुराना नाम है मोरध्वज और आपका गोविशाण किसका प्राचीन नाम है? काशीपुर का प्राचीन नाम। तो इन पॉइंट को भी जरूर ध्यान रखिए। कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं ये ऋषिकेश, कोटद्वार यानी काशीपुर, कोटद्वार और काशीपुर से प्राप्त हुए हैं। आपका वीरभद्र, मोरध्वज और गोविशाण ये चीजें ध्यान रखिए। और कुषाणों का जो शक्तिशाली शासक था ये कौन था? कनिष्क था।
ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। जिसने तराई क्षेत्र पर अधिकार किया था, इसने कनिष्क जो था इसने तराई क्षेत्र पर अधिकार किया था। और कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं इसमें क्या अंकित किया गया है, किसके चित्र बने हुए हैं, शिव एवं नंदी के चित्र बने हुए हैं कुषाण कालीन मुद्राओं में। अगला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, तो आप सभी लोग इन पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। देखिए, महाश्म संस्कृति इससे संबंधित आकृतियाँ जो हैं ये प्राप्त हुई हैं किस स्थान से, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महाश्म संस्कृति के आकृतियों की जो खोज है ये कब हुई थी, वर्ष 1877 ईस्वी में रॉबर्ट कार्नक द्वारा इनकी खोज हुई थी, महाश्म संस्कृति की आकृतियों की। और महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई हैं। और द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। 200 कप मार्क्स भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। और कुमाऊं से प्राप्त महाश्मकालीन कप मार्क्स का 7 प्रकार में इनको बांटा गया है। कुमाऊं से जो प्राप्त महाश्मकालीन कप मार्क्स हैं इनको कितने भागों में या कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, 7 भागों में इनको विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, देवीधुरा मेला किस जनपद में लगता है। देखिए, देवीधुरा ये लगता है आपके किस जनपद में, चंपावत जनपद में लगता है आपका देवीधुरा का जो मेला है। और देखिए, चंपावत के लोहाघाट के पास स्थित है। लोहाघाट से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका देवीधुरा नामक स्थान। तो यहाँ पर देवीधुरा का मेला लगता है। और किस अवसर पर लगता है पूछा जा सकता है, तो रक्षा बंधन के अवसर पर यह मेला लगता है, देवीधुरा का मेला। और यह मेला पाषाण युद्ध के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है। देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का जो प्रथम व्यक्ति है वो कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़क सिंह वाल्दिया। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, खड़क सिंह वाल्दिया जो है ये एक भूवैज्ञानिक हैं, जिनका संबंध किस जिले से है, पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध है। और इन्होंने मध्य हिमालय की भू संरचना पर शोध किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा में स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया। देखिए, वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ अल्मोड़ा से किस पत्र का संपादन, स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन। और इसका संपादन किया किसने, इस पत्र का संपादन किया मोहन जोशी ने। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मोहन जोशी जो हैं इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। पहले ये हिंदू धर्म के थे और बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम क्या हो गया था, विक्टर जोसेफ हो गया था। और इन्होंने अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना की। और वर्ष 1930 ईस्वी को अल्मोड़ा झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किसने किया था, विक्टर मोहन जोशी ने किया था। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सेशन का। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा। पसंद आ रहा है लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण प्रॉपर आपकी क्लासेस नहीं आ पा रही है, तो कल से आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। तो आप सभी लोग रात को 8 बजे और शाम को 5 बजे तैयार रहिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, आपका वर्ष 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे चुना गया। देखिए, वर्ष 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर
चुना गया किसको? देव क्यारा बुग्याल को। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए देव क्यारा बुग्याल ये आपके किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी जनपद में स्थित है देव क्यारा बुग्याल, जिसे वर्ष 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से आपको फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज भी मिलेगी, तो आप सभी लोग स्टडी विद एम से कनेक्ट जरूर रहिएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।